हम देख लेते हैं एक्सरसाइज इंटरवेंशन यूजिंग एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जब हम करवाते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में तो पेशेंट में टॉलरेट इमर्ज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बेटर देन लैंड। ठीक है, लैंड स्ट्रेचिंग की क्योंकि बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलैक्सेशन की वजह से, सॉफ्ट टिश्यू वार्मिंग की वजह से एंड ईज ऑफ पोजिशनिंग की वजह से। हाउएवर जो बंसी है वो क्रिएट कर रही होती है एन इनहेरेंट लेस स्टेबल एनवायरनमेंट देन द लैंड, और देयरफॉर केयरफुल कंसिडरेशन इज वारंटेड व्हेन द रिकमेंडेड द एक्वेटिक स्ट्रेचिंग जब होगी तब, रिकमेंडेड होंगी तब। देन मैनुअल स्ट्रेचिंग टेक्निक्स क्या हैं ये हम देख लेते हैं। मैनुअल स्ट्रेचिंग टेक्निक्स इज टिपिकली परफॉर्म्ड विद द पेशेंट जो है स्पाइन में होगा इन वेस्ट डेप्थ वाटर विद द बंसी डिवाइसेज एट द नेक पे होंगी, वेस्ट पे होंगी और फीट पे होंगी। अल्टरनेटिवली जो पेशेंट जो है मे बी सीटेड ऑन वन स्टेप, और जो बंसी स्पोर्ट स्पाइन जो है पोजीशन जो है इंप्रूव कर रही होती है बोथ एसेस टू द पेशेंट के इन कंट्रोल बाय द प्रैक्टिशनर एज वेल एज पोजीशन ऑफ द पेशेंट। हाउएवर जो हमारे पास टर्बुलेंस फॉर्म है फ्रॉम द जो वेव एक्टिविटीज़ हैं कैन ऑलरेडी कैन एडवर्सली इफेक्ट कर रही होती है बोथ पेशेंट एंड द प्रैक्टिशनर एबिलिटी टू परफॉर्म द मैनुअल स्ट्रेचिंग, क्योंकि डिफिकल्टी में भी एक्सपीरियंस टू मेंटेनिंग एंड परसीविंग द सब्टलिटीज एट एंड रेंज ऑफ स्ट्रेचिंग में होती है, और स्कैपुलर स्टेबलाइजेशन इन द स्पाइन बंसी सपोर्टेड पोजीशन। ठीक है, और एंटीडॉक्टरल एविडेंस इंडिकेट दैट जो केयरफुल कंसिडरेशन है ऑफ ऑल द फैक्टर इज वारंटेड प्रायर टू द इनिशियल मैनुअल स्ट्रेचिंग इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। द मैनुअल स्ट्रेचिंग टेक्निक्स जो है डिस्क्राइब इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में हम उनको कंसिडर कर रहे होते हैं पैसिव टेक्निक्स, और बट मे बी अडाप्टेड टू यूटिलाइज द मसल इनहिबिशन टेक्निक्स भी। और फॉलोइंग टर्म जो है वो स्ट्रेचिंग के लिए यहाँ पे यूज होगी। इसमें हमारे पास प्रैक्टिशनर पोजीशन क्या होगी, प्रैक्टिशनर पोजीशन क्या होगी, द डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रैक्टिशनर टू द पेशेंट, एंड देन पोजीशन ऑफ द पेशेंट पोजीशन क्या है, इंक्लूड द बर्न असिस्टेड होगी, सीटेड होगी, और अपराइट पोजीशन होगी, या फिर बर्न सपोर्ट होगी, स्पाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन बंसी सपोर्टेड, बंसी असिस्टेड होगी, सीटेड या फिर अपराइट पोजीशन। देन है हैंड प्लेसमेंट। हैंड प्लेसमेंट फिक्स हैंड जो होगा वी स्टेबलाइज द पेशेंट, टिपिकली द सेम इप्सिलेटरल हैंड होगा एज द पेशेंट जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसका, और इट इज पोजीशन प्रोक्सिमल ऑन द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी से प्रोक्सिमल होगा। द मूवमेंट हैंड जो होगा विच ग्लाइड द पेशेंट एक्सट्रीमिटी थ्रू द डिजायर मोशन एंड अप्लाई द स्ट्रेच फोर्सेज। ये टिपिकली अपोजिट होगी, कंट्रालैटरल हैंड होगा, और एज द पेशेंट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एंड पोजीशन डिस्टली होगा ये। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द मोमेंट हैंड, वो बता कि किस तरफ जो है मोमेंट परफॉर्म करनी है। देना स्पाइन, पहले हमारे पास स्पाइन स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। स्पाइन की स्ट्रेचिंग में सबसे पहले है सर्वाइकल स्पाइन की फ्लेक्जियन। प्रैक्टिशनर पोजीशन कैसे क्या होगी, स्टैंड एट द पेशेंट हेड फेसिंग क्यूटली, जो पेशेंट की पोजीशन होगी जो बाइन से सपोर्टेड स्पाइन जो है वो होगी विदाउट सर्वाइकल कॉलर। ठीक है, हैंड प्लेसमेंट पेशेंट जो कप करेगा, कप द पेशेंट हेड विद योर हैंड, द फोर आर्म जो होगी वो स्पिनेटेड होंगी, एंड थंब जो है प्लेस होगा लैटरली। अल्टरनेटिवली जो प्लेस योर हैंड ऑन द प्रोनेटरी पोजीशन विद थंब जो है योर ऑक्सीपिट पे भी हो सकता है। दिस रिजल्ट इज मोर नेचुरल रिस्ट पोजीशन एट द एंड रेंज स्ट्रेच में हो रहा होता है। और इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हम क्या परफॉर्म करेंगे पेशेंट की, हम एज यू फ्लेक्स द सर्वाइकल स्पैन, पेशेंट हैज अ टेंडेंसी टू ड्राफ्ट अवे फ्रॉम यू इफ केयर अगर आप नहीं टेकन कर रहे टू परफॉर्म दिस मोशन स्लोली। देन हमारे पास सर्वाइकल स्पैन की लैटरल फ्लेक्शन। प्रैक्टिशनर पोजीशन स्टैंड ऑन द साइड फेसिंग द पेशेंट, स्पाइन पेशेंट की पोजीशन होगी बाइंड से सपोर्ट होगी, स्पाइन पोजीशन विदाउट कॉलर, सर्वाइकल कॉलर के बगैर होगा। और इसमें ये देख लो यहाँ पे लैटरल स्टेबलाइज स्ट्रेचिंग किया हुआ है सर्वाइकल की लैटरल फ्लेक्शन। ठीक है, हैंड प्लेसमेंट क्या है, हैंड प्लेसमेंट अब क्या करेगा, रीच द फिक्स हैंड डॉर्सली अंडर द पेशेंट एंड ग्रैब्स द कंट्रालैटरल आर्म को वो ग्रैब्स करेगा और सपोर्ट करेगा हेड को विद द मूवमेंट हैंड के साथ। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट क्या है, मूव द पेशेंट इनटू लैटरल फ्लेक्शन एंड अप्लाई द स्ट्रेच फोर्स at a desired intensity. The position prevent the patient draft as the fix and stabilize the patient against the practitioners. Thoracic and lumbar spine lateral flexion and side bending कैसे करवाते हैं, practitioner की position stand on the side opposite to that to be stretched or facing cephalad and ipsilateral hip in contact में होगी if stretching the left side of the trunk अगर करते हो, और therapist yoga right hip therapist right hip is against the patient right hip होगी। और पेशेंट की जो पोजीशन होगी बाइन से सपोर्टेड स्पाइन पोजीशन होगी इफ टॉलरेटेड, पेशेंट जो है स्ट्रेच करेगा साइड आर्म इज एबडक्टेड टू द एंड रेंज टू फैसिलिटेट द स्ट्रेच। हैंड प्लेसमेंट ग्रैब्स द पेशेंट एबडक्टेड आर्म विद द फिक्स हैंड के साथ करेगा, अल्टरनेटिव वो ग्रैब्स करके रखेगा एट द डेल्टाइड पे इफ द पेशेंट इज नॉट एबडक्टेड। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द हैंड इज एट द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी ऑफ द साइड टू बी स्ट्रेच, मोर डिस्टल प्लेसमेंट इंप्रूव द लेवरेज विद द स्ट्रेच। ये हमारे पास जो है हैंड प्लेसमेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ स्ट्रेचिंग टू इंक्रीज द लैटरल ट्रंक फ्लेक्शन, ये दिया है। या तो फ्लेक्शन के साथ करेगा या फिर डेल्टाइड को रीजन पे वो प्लेस करेगा हैंड। देन डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट,
डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट व्हेन द पेशेंट जो है स्टेबलाइज योर हिप, पुल द पेशेंट टू इनटू द लैटरल फ्लेक्शन, और टेक्निक्स अलाउ द वेरिएबिलिटी इन द पोजीशन एंड हैंड प्लेसमेंट टू आइसोलेट द डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ द स्पाइन। देन शोल्डर स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, इसमें हमारे पास क्या है, शोल्डर की फ्लेक्शन, प्रैक्टिशनर पोजीशन, स्ट्रेंथ ऑन द साइड टू बी स्ट्रेच फिस्ट सप्लाइड, और जो है बन से सपोर्टेड पोजीशन होगी स्पाइन विद इफेक्टिव शोल्डर पोजीशन इन अ स्लाइटली एब्डक्शन में होगा। और हैंड प्लेसमेंट, ग्रैप्स द बंसी बेल्ट विद द फिक्स हैंड, और मोमेंट द हैंड जो मोमेंट हैंड होगी एट द एल्बो ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी पे होगा। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट आफ्टर पोजीशन द हैंड इन अ डिजायर्ड डिग्री ऑफ एब्डक्शन, द डायरेक्ट द आर्म इनटू फ्लेक्शन एंड अप्लाई द स्ट्रेच फोर्स विद द मोमेंट आर्म के साथ आप स्ट्रेच फोर्स दोगे। देन है शोल्डर की एबिडक्शन, इसमें प्रैक्टिशनर पोजीशन की होगी स्ट्रेन ऑन द इफेक्टेड साइड फेसिंग द सप्लाइड विद योर हैंड इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट हिप। ठीक है, पेशेंट की पोजीशन बन से सपोर्टेड स्पाइन पोजीशन होगी, और हैंड प्लेस में स्टेबलाइज स्कैपुला विद द फिक्स हैंड, और मूवमेंट हैंड जो होगा वो ग्रैप्स करेगा मीडियली ऑन द अफेक्टेड एल्बो जॉइंट को। और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी, ग्लाइड द आर्म इनटू एब्डक्शन एंड अप्लाई द स्ट्रेच फोर्स। द हिप जो कॉन्टैक्ट है वो प्रोवाइड करा होगा एडिशनल स्टेबलाइजेशन एज अ स्ट्रेच फोर्स जब आप अप्लाई करोगे तब। ठीक है, देन है हमारे पास शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन, प्रैक्टिशनर जो है पोजीशन जो है वो स्टैंड लेटरल टू द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी फेसिंग सप्लाइड। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, बंच स्पोर्ट स्पाइन पोजीशन होगी। पेशेंट पोजीशन आर्म इज डिजायर्ड डिग्री ऑफ एब्डक्शन विद एल्बो जो होगी 90 डिग्री फिक्स फ्लेक्स टू द 90 डिग्री। हैंड की प्लेसमेंट क्या होगी, ग्रैप्स करेगा द मिडिल साइड ऑफ द पेशेंट के हैंड को विद द पामर एस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड आर्म, वाइल फिंगर जो है वो होल्ड करेंगे लेटरली, और ग्रैप करेंगी मिड फोर आर्म विद जो आप दूसरे हैंड जो मोमेंट आर्म है उससे आप मिड फोर को ग्रैप करोगे। देन हमारे पास इसकी डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट क्या होंगी, हाँ मोमेंट ऑफ द मोमेंट हैंड जो है वो ग्लाइड फोर आर्म डिस्टली टू एक्सटर्नल रोटेट द शोल्डर एंड अप्लाई द स्ट्रेच फोर्स। ठीक है, देन शोल्डर इंटरनल रोटेशन में क्या होती है, किस तरह करवाते हैं, प्रैक्टिशनर पोजीशन स्टैंड लैटरल टू द पेशेंट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी फेसिंग सिक्योरली। आपकी जो पेशेंट की पोजीशन होगी स्पाइन होगी बन से सपोर्टेड स्पाइन, पोजीशन आर्म इन अ डिजायर्ड डिग्री ऑफ एब्डक्शन विद एल्बो जो होगी एंड फ्लेक्स टू 90 डिग्री। हैंड की प्लेसमेंट जो होगी स्टेबलाइज द स्कैपुला विद द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड आर्म इंटिंग फ्रॉम द एक्सला, और मोमेंट हैंड जो होगी इज एट द डिस्टल फोर आर्म पे होगी। डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट, डायरेक्ट द फोर आर्म प्लांटर वर्ड आप करोगे एंड अप्लाई करोगे स्ट्रेच फोर्स, यूज केयर टू बी ऑब्जर्व द ग्लूनोहेमरल जॉइंट टू अवॉइड द फॉरवर्ड थ्रस्ट एंड सब्स्टिट्यूशन। देन है हिप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। हिप के लिए जो है हमारे पास कौन सी है, सबसे पहले एक्सटेंशन है। हिप की एक्सटेंशन जो है प्रैक्टिशनर पोजीशन नील ऑन वन नी एट द पेशेंट अफेक्टेड साइड। पेशेंट की पोजीशन जो होगी वन से स्पाइन होगी, वन से सपोर्टेड स्पाइन पोजीशन होगी विद हिप जो एक्सटेंडेड होगी, नी स्लाइटली फ्लेक्स होगा। हैंड प्लेसमेंट जो होगी इसकी स्टेबलाइज करेगा द पेशेंट्स अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी बाय हुकिंग द टॉप ऑफ द फुट विद योर इप्सिलैटरल थाई। ठीक है, और ग्रैप्स करेगा द बंसी बेल्ट को विद द मोमेंट हैंड के साथ, और गाइड द मोमेंट विद द फिक्स हैंड ऑन द नी। डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट द पेशेंट क्यूडली विद द मोमेंट हैंड टू इंक्रीज द स्ट्रेच ऑन द रेक्टस फेमोरस मसल एंड द lower the patient knee in the water. Lower the patient knee in the water. Movement is performed slowly to the limit of spinal and pelvic substitution. देन है हिप के एक्सटर्नल रोटेशन। हिप के एक्सटर्नल रोटेशन के लिए जो है आप क्या करते हो, फेस द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट थाई विद योर एप्सिलैटरल आर्म अंडर द पेशेंट फ्लेक्स नी। और पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, पेशेंट बंच स्पॉटेड स्पाइन पोजीशन, हिप फ्लेक्स 70 डिग्री टू द नी जो होगी वो 90 डिग्री होगा, और ग्रैप्स द बंसी बेल्ट विद द कंट्रालैटरल फिक्स हैंड के साथ करेगा, और एप्सिलैटरल जो है मोमेंट हैंड जो होगा ग्रैप्स करके रखेगा थाई को। और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एक्सटर्नल रोटेट द हिप विद द मूवमेंट हैंड एज अ पेशेंट जो पेशेंट्स बॉडी लेग थ्रू द वाटर टू क्रिएट अ स्ट्रेच फोर्स। देन है हिप की इंटरनल रोटेशन। हिप की इंटरनल रोटेशन के लिए प्रैक्टिशनर पोजीशन फेस द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द इन्वॉल्व थाई विद द एप्सिलैटरल फॉर्म अंडर द फ्लेक्स्ड नी। और पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, बर्ड से सपोर्टेड होगी, हिप फ्लेक्स होगी 70 डिग्री एंड द नी फ्लेक्स होगा 90 डिग्री। हैंड प्लेसमेंट स्टेबलाइज द बंसी बेल्ट को विद द कंट्रालैटरल जो फिक्स हैंड है उससे, वाइल ग्रैप्सिंग द थाई विद द एप्सिलैटरल मूवमेंट हैंड के साथ करेगा। और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट क्या होगी, इंटरनल रोटेट करेगा द हिप को एज द पेशेंट बॉडी लेग थ्रू द वाटर टू क्रिएट अ स्ट्रेच फोर्स। ये आप इमेज देख रहे हो, यहाँ पे जो है हैंड प्लेसमेंट नी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में नी एक्सटेंशन विद पेशेंट ऑन द स्टेप, प्रैक्टिशनर पोजीशन हाफ नील लैटरल टू द अफेक्टेड नी विद द एंकल जो होगा अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी रेस्टिंग ऑन योर थाई पे होगा। सेमी रिक्लाइन पोजीशन होगी ऑन द पूल स्टेप पे,
हैंड प्लेसमेंट, पेशेंट वन हैंड जो है जस्ट प्रॉक्सिमल टू द प्रॉक्सिमल वन हैंड, वन होगा एक हैंड जो प्रॉक्सिमल और एक जो होगा डिस्टल टू द नी जॉइंट होगा। और डायरेक्शन कैसे होगी, एक्सटेंड द पेशेंट नी, आप क्या करोगे, डायरेक्शन आप मूवमेंट करवाओगी। देन है हमारे पास नी की फ्लेक्शन विद द पेशेंट ऑन अ स्टेप, प्रैक्टिशनर पोजीशन हाफ नील लैटरल टू द अफेक्टेड नी। और पेशेंट की पोजीशन जो होगी क्या होगी, सेमी रिक्लाइन ऑन द स्पूल स्टेप। और हैंड प्लेसमेंट ग्रैप्स द डिस्टल टिबिया को करेगा विद द एप्सिलैटरल हैंड और द कंट्रालैटरल हैंड जो स्टेबलाइज करके रखेगा अफेक्टेड लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द अफेक्टेड नी को। और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी, स्ट्रेच फोर्स इनटू द फ्लेक्शन। देन है नी फ्लेक्शन विद द पेशेंट स्पाइन पोजीशन पे होगा, तो क्या कैसे करेंगे, प्रैक्टिशनर पोजीशन हाफ नील लैटरल टू द अफेक्टेड नी विद द डार्सल एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट फुट हॉक्ड अंडर द इप्सिलैटरल थाई के नीचे हो। और ये इन्होंने बताया हुआ है नी फ्लेक्शन। पेशेंट की पोजीशन जो है वन से स्पॉटेड अफेक्टेड नी फ्लेक्स जो होगी। और हैंड प्लेसमेंट, प्लेस द एप्सिलैटरल फिक्स जो हैंड है ऑन द डिस्टल टिबिया एंड द कंट्रालैटरल जो मूवमेंट आर्म है ऑन द बंसी बेल्ट पे, और पुल करेगा बॉडी ओवर द फिक्स फुट पे। और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट क्या होगी, पुल द बॉडी over the fixed foot, creating the stretch to increase the knee extension. Lower the patient knee into the water to extend the hip and increase the stretch on the rectus femoris muscle पे। lower करेगा तो stretch ज़्यादा आएगा ना इसी rectus femoris muscle पे। perform the movement slowly and limit the spine and pelvic substitution। देना hamstring stretch, practitioner position क्या होगी hamstring stretch में लिए, हम face करेंगे face the patient and rest the patient affected extremity on your ipsilateral shoulder पे रखोगे। और patient की position क्या होगी, bun से supported knee extended होगी। hand placement जो है both hand जो होंगे at the distal thigh पे होंगे। और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट क्या होगी, स्टार्ट करेंगे स्क्वाटिंग पोजीशन एंड ग्रेजुअली स्टैंड टू फ्लेक्स द हिप। ठीक है, ग्रेजुअली स्टैंड टू फ्लेक्स द हिप एंड अप्लाई करोगे स्ट्रेच फोर्स। ठीक है, मेंटेनिंग द नी एक्सटेंशन बाय पुलिंग द पेशेंट क्लोजर एंड इंक्रीज द स्ट्रेच। देन हमारे पास सेल्फ स्ट्रेचिंग विद एक्वेटिक इक्विपमेंट। किस तरह करते हो सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। Often, intervention plan is to instruct the patient to perform independent stretching. Self stretching जो है can be performed either west deep or the deep water में भी आप करवा सकते हो। The patient you have frequently utilize the edge of pool for the stabilization in the both waist depth or या deep water दोनों के लिए। Applying the buoyancy devices में assist कर रहा होता है with the stretching and increase the intensity of aquatic stretch की intensity को increase करने के लिए use करते हैं। However, buoyancy devices जो है are not required to achieve the achieve buoyancy assisted stretching के लिए नहीं ज़रूरत होती। That is जो buoyancy जो है act on any submerged extremity, correct the patient position adequate, produce a general stretch। ठीक है, उसकी वजह से जनरल स्ट्रेच आ रहा होता है। द फॉलोइंग जो गाइडलाइंस हैं वो हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं द यूज़ ऑफ इक्विपमेंट फॉर मैकेनिकल स्ट्रेचिंग के लिए। द डिस्क्रिप्शन जो है वो अप्लाई सिमिलरली टू जैसे हम विदाउट बेंसी इक्विपमेंट होते हैं उस तरह ही हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वर्बल क्लूइंग एंड विजुअल डेमोस्ट्रेशन फॉर द पेशेंट पोजिशनिंग एंड द फ्रॉम द एड्स इज अचीविंग एंड डिजायर द स्ट्रेचिंग इफेक्ट। अच्छा, टिपिकली जो है पोजीशन ऑफ इमर्ज स्ट्रेचिंग रिफ्लेक्ट द ट्रेडिशनल लेइंग पोजीशन। फॉलोइंग जो टर्म आर यूज टू डिस्क्राइब द सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स। पेशेंट पोजीशन इंक्लूड द बंसी असिस्टेड, सीटेड या अपराइट, बंसी सपोर्टेड, स्पाइन या वर्टिकल। बंसी असिस्टेड में यूजिंग द नेचुरल बंसी ऑफ वाटर टू फ्लैट या फिर एक्सट्रीमिटी जो है टूवर्ड द सरफेस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। और इक्विपमेंट असिस्टेड में इंक्लूड द यूज ऑफ बंसी डिवाइसेज जो शुड जो अटैच होते हैं और हेल्ड डेस्टली ऑन द एक्सट्रीमिटी पे होंगे। फॉलोइंग कुछ एग्जांपल्स हैं सेल्फ स्ट्रेचिंग वो हम देख लेते हैं। जो शोल्डर की फ्लेक्शन एंड एब्डक्शन है उसकी पेशेंट, उसमें पेशेंट की पोजीशन अपराइट, नेक लेवल इमर्जन होगी। इक्विपमेंट लार्ज या स्मॉल बायोंट जो डंबल्स हैं और रिस्ट स्ट्रैप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ग्रैप्सिंग द बाइंडिंग डिवाइस विद द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी अलाउ द एक्सट्रीमिटी टू फ्लैट ऑन द सरफेस एज द बंसी डिवाइस प्रोड्यूस अ जेंटल स्ट्रेच प्रोड्यूस करेगी। देन है हिप फ्लेक्शन जो है पेशेंट जो होगा अपराइट इमर्ज to the waist are seated at the edge of pole on step with help hip emerge होगी उसकी। इक्विपमेंट जो है स्मॉल बाउंटिक डंबल और एंकल स्ट्रैप जो होगी वो होगी हिप फ्लेक्शन विद द नी फ्लेक्शन करेगा। और जो प्लेस करेंगे स्ट्रैप और डंबल प्रोक्सिमल टू द नी फॉर द हिप फ्लेक्शन के लिए और विद नी एक्सटेंशन के लिए टू स्ट्रेच द हैमस्ट्रिंग। और प्लेस करेंगे डंबल एट द हिप फ्लेक्शन के लिए। जब हिप फ्लेक्शन के लिए होगा तो वो हम प्रोक्सिमल टू द नी करेंगे विद एक्सटेंशन के लिए। और स्ट्रैप करेंगे जब डंबल वो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए। ये आप देख रहे हो हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए ताकि हिप की फ्लेक्शन इंक्रीज। ठीक है,
Then the direction of the movement क्या होगी? Allow the bungee device to flatten the hip into flexion. Apply the stretch to the hip extensor or hamstring muscle. Then है hip knee की extension. Patient position seated on a step or edge of the pool with the knee in position of comfort. Equipment जो small dumbbell or ankle straps हैं वो हो सकते हैं. Direction of the movement, allow the bungee device to extend the knee toward the surface. Apply the stretch to increase the knee extension. देन है हिप नी की फ्लेक्शन. पेशेंट की पोजीशन क्या होगी? स्ट्रेन इमर्ज टू द वेस्ट विद द हिप एंड नी इन अ न्यूट्रल पोजीशन. इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हिप एक्सटेंशन. इंक्रीज द स्ट्रेच ऑन द टू जॉइंट एक्सटेंसर्स. जो इक्विपमेंट है स्मॉल डंबल्स और एंकल स्ट्रैप्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं. डायरेक्शन, अलो द बंची डिवाइस टू फ्लेक्स द नी टुवर्ड द सरफेस एंड अप्लाई द स्ट्रेच फोर्स टू द नी एक्सटेंसर्स. ये हमारे पास कुछ थे सेल्फ स्ट्रेचिंग की. देन हमारे पास है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस क्या है? बाई रिड्यूसिंग द जॉइंट कंप्रेशन. Strengthening exercise mean by reducing the joint compression, providing the three-dimensional resistance and dampening provide pain, dampening perceive pain or emerge strengthening exercise may be safely initiated early in the rehabilitation program than the traditional land strengthening exercise. Both manual mechanical जो है emerge strengthening exercise जो है typically are done in the waist depth water आप करवा रहे होते हैं. However, some mechanical strengthening exercise may also perform in deep water में कुछ करवाई जाती हैं. Frequently immersion जो alter the mechanics of active movement alter कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल फोर्स ऑफ buoyancy जो है सपोर्ट कर रहा होता है द इमर्ज अपर एक्सट्रीमिटी को और अल्टर कर रहा होता है मसल डिमांड ऑन द शोल्डर गडल पे. फर्दर मोर जो है वो स्टडी जो है हैव स्टेट दैट लोअर एक्सट्रीमिटी डिमांड टू इनवर्स रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इमर्जन ड्यूरिंग द क्लोजिंग स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज. मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज में हमारे पास जो है एप्लीकेशन एक्वेटिक मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज इंक्रीज द एक्सट्रीमिटी टिपिकली अकर इन कंसेंट्रिक क्लोज इन फैशन. मैनुअल एक्वेटिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है वो डिजाइन होती हैं टू फिक्सेट द डिस्टल सेगमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी एज द पेशेंट जो है कंट्रैक्ट करेगा द डिजिग्नेटेड मसल ग्रुप को. द प्रैक्टिशनर जो हैंड है वो प्रोवाइड करेगा प्राइमरीली फिक्सेशन एंड गाइडिंग ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन. एज द पेशेंट जो है कंट्रैक्ट करेगा हिज और हर मसल द बॉडी जो है मूव अवर और अवे फ्रॉम द फिक्स डिस्टल सेगमेंट. जनरली अवर द जो फिक्स सेगमेंट है टू द फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटी एंड अवे फ्रॉम द फिक्स्ड अपर एक्सट्रीमिटी. ठीक है. और जो पेशेंट है द पेशेंट मूवमेंट थ्रू द विस्कस वाटर जनरेट द रेजिस्टेंस एंड द पेशेंट जो है बॉडी प्रोड्यूस द ड्रैग फोर्सेस. और वर्बल क्लूइंग बाय द प्रैक्टिशनर जो है इज एसेंशियल बाय डायरेक्शन ऑफ द पेशेंट व्हेन टू कंट्रैक्ट एंड व्हेन टू रिलैक्स. ठीक है. किस वक्त उसने कंट्रैक्ट करना है किस वक्त. देयर बाय सिंक्राइजिंग द प्रैक्टिशनर इन द पेशेंट. Stabilization of the distal extremity जो है is essential for the maintaining the proper form or isolating the desired muscle. However, the appropriate stabilization is not possible in the bunch supported spine position में. From the eccentric exercises or rhythmic stabilization of the extremity के लिए नहीं होता. The patient जो patient है body will have the tendency to tip या फिर rotate in the water. In addition, the practitioner will have difficulty to generate adequate resistance force, and the patient body will be move easily across the surface of the body with minimal drag produce the inadequate counter force to the practitioner resistance. When spine है some जो motion जो include है horizontal shoulder adduction and the abduction should be avoided because the difficulty of the patient जो है may be isolated in the improper muscle group. Nevertheless, for many जो motion है the aquatic environment allow the closed chain resistive training through the vertically limit the plane of movement. फॉलोइंग टर्म ऑफर जो है मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज इन द वाटर जब आप करवा रहे होते कौन सी टर्म यूज हो रही होती हैं वो देख लेते हैं. प्रैक्टिशनर पोजीशन डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रैक्टिशनर टू द पेशेंट पोजीशन बायस स्पॉटेड टू द स्पाइन पोजीशन. In the spine position hand placement the guide hand is generally ipsilateral hand होगा as the patient जो है patient affected extremity और typically is position more proximal होगा. It direct the patient body as the muscle to contract and move the body through the water. A resistant hand जो होगा is generally the contralateral hand होगा और typically place होगा at the distal end of the जो contracting segment है उससे. और more distal placement जो होगा increase करेगी overall resistance और direction of movement describe the movement to the of the patient. अपर एक्सट्रीमिटी की जो है मैनुअल रेजिस्टेंट टेक्निक्स क्या क्या है वो देख लेते हैं. शोल्डर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. प्रैक्टिशनर की पोजीशन क्या होगी? फेस न्यूट्रल लैटरल टू द पेशेंट अफेक्टेड शोल्डर. पेशेंट की पोजीशन बंच स्पॉटेड स्पाइन. अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी जो है फ्लेक्स होगी 90 डिग्री. हैंड प्लेसमेंट प्लेस द पामर एस्पेक्ट ऑफ द गाइड हैंड एट द पेशेंट के एक्रोमिक क्लेविकुलर पे होगा और रेजिस्टेंट हैंड ग्रैब्स द डिस्टल फोरआर्म को करेगा एंड अल्टरनेट पोजीशन ऑफ द रेजिस्टेंट हैंड जो होगी मे बी डिस्टल ह्यूमरस होगी और दिस प्लेसमेंट अल्टर द मसल रिक्रूटमेंट. और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट क्या करेंगे? एक्टिव शोल्डर फ्लेक्शन करवाएंगे अगेंस्ट द रेजिस्टेंट हैंड एंड काज द बॉडी टू मूव अवे फ्रॉम द प्रैक्टिशनर. और एक्टिव शोल्डर जो है extension from the flex position cause the body to glide toward the practitioner.
ठीक है। नोट द पेशेंट में बी एबल टू एक्टिवली फ्लेक्स थ्रू 120 फॉर प्रॉपर रेजिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड। ये आप देख रहे हो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथनिंग द शोल्डर। ए जो है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है एंड द बी एंड पॉइंट। ठीक है, ये देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। सॉरी, अच्छा शोल्डर की एबडक्शन प्रैक्टिशनर की जो है हमारे पास प्रैक्टिशनर की पोजीशन फेस मीडियली लैटरली टू द पेशेंट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। पेशेंट जो पेशेंट है उसकी पोजीशन बर्न से स्पॉटेड स्पाइन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी इज इन न्यूट्रल होगी। और हैंड प्लेसमेंट प्लेस द पामर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लाइड हैंड एट द प्रॉक्सिमल ह्यूमरस एज द थंब जो है रैप करेंगे इंटीरियरली और फिंगर जो होंगे रैप होंगे पोस्टीरियरली। प्लेस द रेजिस्टेंट हैंड ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस पे रखेंगे। और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट प्रैक्टिशनर डेमोंस्ट्रेट द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रोटेशन बताएगा और एल्बो फ्लेक्शन बताएगा और एक्टिवली एबडक्शन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस एंड cause the body to glide away from the affected extremity and the practitioner। वो भी जाएगी। देन शोल्डर की एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन हम क्या करेंगे, पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, प्रैक्टिशनर की पोजीशन फेस मीडियली ऑन द लेटरल साइड ऑफ द पेशेंट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। ये जो है पेशेंट की पोजीशन है। मैनुअल रेजिस्टेंस यूजिंग द स्ट्रेंथिंग स्टार्टिंग एंड पोजीशन एक्सटर्नल रोटेशन की बताई गई। देन पेशेंट की पोजीशन क्या है, बर्न से स्पॉटेड अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी जो है एल्बो जो है फ्लेक्स होगी 90 डिग्री विद शोल्डर होगा इन अ डिजायर अमाउंट ऑफ एबडक्शन एंड इनिशियल रोटेशन एबडक्शन और इनिशियल रोटेशन। हैंड प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी, प्लेस द पामर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड टू ग्लाइड द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो। द रेजिस्टेंट हैंड ग्रैब करेगा पामर एस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल फोरआर्म को। एन अल्टरनेटिव मेथड जो है रिक्वायर्ड द प्रैक्टिशनर टू स्विच द हैंड। द प्रैक्टिशनर इप्सिलैटरल हैंड जो है वो बिकम द गाइड हैंड और जो ग्रैब्स द बर्नसी बेल्ट लैटरली। और जो प्रैक्टिशनर का कंट्रा लैटरल हैंड है वो बिकम करेगा रेजिस्टेंस हैंड बन जाएगा। और दिस अप्रोच अलो इम्प्रूव द स्टेबलाइजेशन। हाउएवर प्रैक्टिशनर जो है लूज द कंटैक्ट विद द पेशेंट एल्बो और उसके साथ मस्ट क्यू द पेशेंट टू मेंटेन द डिजायर डिग्री एंड द शोल्डर एबडक्शन ड्यूरिंग द एक्सरसाइजिंग। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी इसमें, एक्टिवली इंटरनल रोटेशन बाय द पेशेंट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस एंड काजिंग द बॉडी ग्लाइड टुवर्ड द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। और एक्टिव एक्सटर्नल रोटेशन जब होगी तो बॉडी जो है ग्लाइड होगी अवे फ्रॉम द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। इंटरनल रोटेशन में टुवर्ड द एक्सपेक्टेड एक्सट्रीमिटी होगी और एक्सटर्नल रोटेशन में अवे फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी होगी। देन है यूनिलैटरल डायग्नोस्टिक पैटर्न डी1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। यूनिलैटरल डायगोनल पैटर्न में डी1 जो पैटर्न है फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी का, तो उसके लिए क्या है स्ट्रेंड प्रैक्टिशनर की पोजीशन क्या होगी, स्ट्रेंड लैटरल टू द पेशेंट अनअफेक्टेड एक्सट्रीमिटी और फेस करेगा मीडियली एंड क्यूटली। पेशेंट की पोजीशन स्पाइन बंजी स्पोर्टेड होगी, पोजीशन स्पाइन अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी इंटरनल रोटेट होगी, प्रोनेटेड होगी विद स्लाइटली फॉरवर्ड फ्लेक्शन में। ठीक है, हाँ। और हैंड प्लेसमेंट क्या है, जो सिक्योर द मीडियल लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस विद द गाइड हैंड के साथ और प्लेस करेंगे रेजिस्टेंट हैंड को ऑन द डिस्टल सरफेस ऑफ द डिस्टल आर्म के साथ, सॉरी डार्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल फोरआर्म के साथ। और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट क्या है, प्रायर टू द कंट्रैक्शन क्यू द पेशेंट टू एक्सिक्यूट अ स्पेसिफिक जॉइंट मूवमेंट जो एक्सपेक्ट है इन अ डायगोनल पैटर्न में। एक्टिव ट्रैक्शन जो है थ्रू द डी1 फ्लेक्शन पैटर्न काज द बॉडी टू ग्लाइड अवे फ्रॉम द प्रैक्टिशनर। एंड एंड रेंज पोजीशन डी1 में क्या होता है, सिक्योर द मीडियल एंड लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस विद द ग्लाइड हैंड और रेजिस्टेंस हैंड जो है विल बी पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल फोरआर्म पे होगा। और फ्रॉम द फ्लेक्स पोजीशन जो प्रैक्टिशनर जो है क्लो द पेशेंट टू कंट्रैक्ट थ्रू द डी1 एक्सटेंशन पैटर्न में एक्सटेंड करें। ठीक है, देन है हमारे पास यूनिलैटरल डायगोनल D2 फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन पैटर्न ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। ये आप देख रहे हो, इसकी इमेज भी है साथ। प्रैक्टिशनर पोजीशन क्या है इसकी इमेज पर देख लेते हैं। स्ट्रेंड लैटर टू द पेशेंट अफेक्टेड एक्स शोल्डर फेस मीडियली एंड क्यूटली। पेशेंट पोजीशन क्या होगी, बंच स्पॉटेड स्पाइन पोजीशन होगी, अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एब्डक्ट इंटरनल रोटेट होगी। ठीक है, ये देखो पेशेंट की पोजीशन है। मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अपर एक्सट्रीमिटी यूनिलैटरल डायगोनल D2 फ्लेक्शन पैटर्न। स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन एंड देन एंडिंग पोजीशन बताइए। देन है हमारे पास हैंड प्लेसमेंट सिक्योर द मीडियल एंड लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस विद द जो गाइड हैंड है उसके साथ करेगा और रैप करके रखेगा पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंट हैंड को ऑन द डिस्टल रेस्ट पे और मीडियल टू द पाल्मर सरफेस पे। देन है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट थ्रू द D1 फ्लेक्शन पैटर्न काज द बॉडी टू ग्लाइड अवे फ्रॉम द प्रैक्टिशनर और फ्रॉम द फुली फ्लेक्स पोजीशन क्यू द पेशेंट टू देन मूव द D2 एक्सटेंशन पैटर्न, दिस काज द बॉडी टू ग्लाइड टुवर्ड द प्रैक्टिशनर। देन है बाइलैटरल डायगोनल D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी के लिए। बायलैटरल डायगोनल पैटर्न में जो है क्या होगा, इसमें प्रैक्टिशनर की पोजीशन जो होगी स्टैंड फ्लैट टू द पेशेंट फेसिंग क्यूटली। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, बंच स्पॉटेड स्पाइन, अपर एक्सट्रीमिटी जो है एबडक्ट होगी, इंटरनल रोटेट होगी। हैंड प्लेस में बोथ हैंड जो है वो प्रोवाइड करेंगे रेजिस्टेंस, ग्रैप करेंगे डार्सल एस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द पेशेंट रिस्ट और ग्रैप्स करेंगे मीडियल टू द प्लांटर सरफेस को। और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट क्या होगी,
दोनों अगर दोनों की बात है ना तो उसका एक्टिव कंट्रैक्शन थ्रू द D1 फ्लेक्शन पैटर्न काज द बोथ to glide away from the practitioner from the fully flexed position or cue the patient to contract through the D2 flexion causing D2 extension causing the patient to move toward the practitioner. ये वन स्टार्टिंग है देन एंडिंग पोजीशन है. ये क्या है हमारे पास जो है मैनुअल रेजिस्टेंस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी बायलैटरल डायगोनल D2 पैटर्न है. बायलैटरल डायगोनल पैटर्न बताया हुआ इन्होंने. स्टार्टिंग पोजीशन एंड पोजीशन. ठीक है. ये हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी की थी. अब हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी की. लोअर एक्सट्रीमिटी मैनुअल रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में हमारे टेक्निक्स में हमारे पास अपर जो हिप की एडक्शन है प्रैक्टिशनल पोजीशन क्या होगी स्ट्रेन ऑन द लैटर टू द पेशेंट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एंड द फेस द मीडियली. पेशेंट की पोजीशन क्या होगी स्पाइन वन से स्पोर्टेड स्पाइन पोजीशन होगी. हिप एबडक्टेड होगा एबिडक्टेड होगा. जो हैंड प्लेसमेंट है पेशेंट प्लेस द ग्लाइड हैंड जो होगा ऑन द बंसी बेल्ट पे ऑन द रेजिस्टेंट हैंड जो होगा ऑन द पेशेंट मिडिल थाई पे होगा. और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट क्या होगी एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ द हिप जो है एडक्टर्स काज द अफेक्टेड लेग टू एबडक्ट as the contralateral leg in the body glide toward the affected leg in the practitioner. हिप के एडक्शन में कैसे होगी. हिप के एडक्शन में प्रैक्टिशनर पोजीशन क्या होगी स्ट्रेन लैटर टू द पेशेंट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी फेसिंग मीडियली. पेशेंट की पोजीशन क्या होगी बंच सपोर्टेड स्पाइन पोजीशन. हिप एडक्टेड होगी. प्लेस द हैंड प्लेसमेंट प्लेस द ग्लाइड हैंड ऑन दी बंसी बेल्ट और लैटरल थाई पे ऑन इन द थंब इन द बेस ऑफ रेजिस्टेंस हैंड जो होगा और जो है थंब और बेस ऑफ द रेजिस्टेंस हैंड होगा ऑन द पेशेंट लैटरल लाइड पे रखेगा. और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ द हिप एबडक्टर काज द अफेक्ट जो अफेक्टेड लेग है टू एबडक्ट एज अ कंट्रालैटरल लेग और बॉडी ग्लाइड अवे फ्रॉम द अफेक्टेड लेग इन द प्रैक्टिशनर से अवे जाएगी. ये जो है हमारे पास मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज विद द स्ट्रेंथनिंग हिप एबडक्शन विद रेजिस्टेंस अप्लाई टू द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग. देन है हिप की फ्लेक्शन हिप फ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन. तो उसके लिए जो है पेशेंट प्रैक्टिशनर की पोजीशन स्ट्रेन एट द साइड ऑफ पेशेंट अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी और फेसिंग द सेफ्लाइन. मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग द हिप ये दी हुई है इन्होंने. बंच सपोर्टेड स्पाइन पोजीशन होगी पेशेंट की पोजीशन. हैंड प्लेसमेंट जो होगी प्लेस द गाइड हैंड ऑन द बंसी बेल्ट इन द लैटरल हिप. द रेजिस्टेंट हैंड जो होगा वो ग्रैब करेगा प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट पे. डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ द हिप और नी फ्लेक्सर काज द पेशेंट टू ग्लाइड टुवर्ड द प्रैक्टिशनर एंड फ्लेक्स इन द फ्लेक्स डिस्टल एक्सट्रीमिटी की तरफ ग्लाइड करे. देन है हिप की एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन. हिप की इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन में प्रैक्टिशनर पोजीशन क्या होगी स्ट्रेन द लैटर टू द पेशेंट फ्लेक्स अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी और फेसिंग मीडियली. जो पेशेंट की पोजीशन होगी बंच सपोर्टेड स्पाइन पोजीशन हिप इन द न्यूट्रल टू एट अ 0 डिग्री एक्सटेंशन विद नी जो होगी 90 डिग्री फ्लेक्स होगा. हैंड प्लेसमेंट कंट्रैक्ट करेंगे डिस्टल थाई को मीडियली विद द गाइडेड हैंड के साथ फॉर रेजिस्टिंग इंटरनल रोटेशन और लैटरली फॉर द रेजिस्टेड एक्सटर्नल रोटेशन के लिए. और प्लेस करेंगे रेजिस्टेंट हैंड को एट द डिस्टल लेग पे. डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ द हिप रोटेटर जो है अल्टरनेट उसमें एक्टिव कंट्रैक्शन करवाएंगे अल्टरनेटिव बिटवीन द इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन काज द पेशेंट टू ग्लाइड द हिप अवे फ्रॉम द डिस्टल फिक्स सेगमेंट से अवे जाएगा. प्रिकॉशन जो अवॉइड द एक्सरसाइज फॉर पेशेंट एज पेशेंट विद द पॉसिबल मीडियल एंड लैटरल नी जॉइंट इंस्टेबिलिटी. अगर है तो हम नहीं देंगे. नी की एक्सटेंशन में प्रैक्टिशनर पोजीशन स्ट्रेन एट द पेशेंट फीट फेसिंग द सेफ्लाइड. जो पेशेंट का पोजीशन है बंच सपोर्टेड स्पाइन पोजीशन. हैंड प्लेसमेंट जो होगी वो क्या होगी प्लेस द गाइड हैंड एट द पेशेंट लैटरल थाई पे रखोगे एंड द रेजिस्टेंट हैंड जो होगा ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट पे रखो. डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी इसकी एक्टिव कंट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप अगेंस्ट द प्रैक्टिशनर रेजिस्टेंस एंड डायरेक्ट द बॉडी अवे फ्रॉम द प्रैक्टिशनर एंड एज द नी एक्सटेंड करोगे तो हो जाएगी बॉडी. देन है एंकल की मोशन में प्रैक्टिशनर की पोजीशन क्या होगी स्ट्रेन होगा लैटरल टू द अफेक्टेड लेग और फेसिंग लैटरली. और पेशेंट की पोजीशन बंच से सपोर्टेड स्पाइन पोजीशन. हैंड प्लेसमेंट इसकी क्या होगी एंकल हैंड प्लेसमेंट क्रिएट अ शॉर्ट लेवर आर्म एट द पेशेंट एंकल एज द पेशेंट मूव थ्रू द रेजिस्टेंस एंकल मूवमेंट द पेशेंट इंटायर बॉडी जो है मूव होगी थ्रू द वाटर producing a significant amount of drag and demand of the ankle complex. Precaution for the patient with the ligamentous injury अगर किसी में laxity है या unstable ankle है और compromised ankle musculature है तो patient जो practitioner should advise the patient to avoid the maximum effort during the contraction avoid the potential energy ताकि avoid हो potential energy जो injury है उसको avoid किया जाए. ankle की dorsiflexion plantar flexion के लिए hand placement क्या होगी place the glide hand on the lateral aspect of the leg and resistant hand yoga over the distal aspect of the foot to resist the dorsiflexion and on the plantar aspect on to resist the plantar flexion. ठीक है. और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बॉडी को मूव करवाओगे टुवर्ड द प्रैक्टिशनर ड्यूरिंग द डॉर्सिफ्लेक्शन और एंड अवे होगी बॉडी मूव होगी फ्रॉम द प्रैक्टिशनर ड्यूरिंग प्लांटर फ्लेक्शन. एंकल की इन्वर्जन और रिवर्जन प्लेस द हैंड प्लेसमेंट प्लेस द गाइड हैंड ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर लेग ड्यूरिंग द इन्वर्जन एंड द मिडिल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया ड्यूरिंग द इवर्जन. ठीक है.
और रेजिस्ट द इवर्जन जो है ग्रैब करेंगे डॉर्सल मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट, और रेजिस्ट करेंगे अगर इवर्जन को तो ग्रैब करेंगे लेटरल फुट को। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ड्यूरिंग इवर्जन, जो बॉडी जो होगी ग्लाइड करेगी टुवर्ड द प्रैक्टिशनर। इवर्जन में क्या होगी, बॉडी ग्लाइड करेगी अवे फ्रॉम द प्रैक्टिशनर। देन है डायनामिक ट्रंक स्टेबलाइजेशन। By applying the concept you utilize for the spine stabilization exercise on a land, the practitioner जो है can challenge the dynamic control and strength of trunk muscles in a aquatic environment. The bunch spotted जो है position create a unique perceptual environment for the patient. Dynamic trunk stabilization frontal plan में जो practitioner position होगी वो hold करेगा patient को with the shoulder or feet के साथ। ये आप देख रहे हो आइसोमेट्रिक ट्रंक की स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज यूजिंग द साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ द ट्रंक बता रहे हैं। अच्छा, इसमें पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, टिपिकली जो पेशेंट प्लेस ऑन द स्पाइन पोजीशन विद द बाउंसी डिवाइस ऑन द नेक वेस्ट एंड लेग पे होगी। एक्सक्यूशन क्या करेंगे, द पेशेंट जो है हैव द पेशेंट आइडेंटिफाई हिज आर नेचुरल स्पाइन पोजीशन, न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन हम आइडेंटिफाई करेंगे, परफॉर्मिंग द ड्राइंग मैनूवर एंड हम मेंटेन करेंगे स्पाइन पोजीशन को, आइसोमेट्रिक एब्डोमिनल कंट्रैक्शन, और मूव करेंगे पेशेंट को फ्रॉम साइड टू साइड थ्रू द वाटर, और मॉनिटर एंड क्यू द पेशेंट टू अवॉइड द लेटरल फ्लेक्शन एंड इंडिकेशन दैट द पेशेंट इज नो लॉन्गर स्टेबलाइजिंग द स्पाइन। इंटेंसिटी, मूविंग द पेशेंट थ्रू द वाटर फास्टर, इंक्रीज द ड्रैग इन द जो एक्सरसाइज इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है, और होल्ड द पेशेंट मोर डिस्टली इंक्रीज एक्सरसाइज इंटेंसिटी। डायनामिक ट्रंक स्टेबलाइजेशन मल्टी डायरेक्शनल। प्रैक्टिशनर पोजीशन क्या होगी, प्रैक्टिशनर की पोजीशन क्या होगी इसमें, स्टैंड एट द शोल्डर और फीट एट द patient and grabs the patient extremity to provide the fixation as the patient contract. Patient की position, typically the patient is placed in a spine position with buoyancy device at the neck, waist and leg पे होगा। execution जो instruct करेंगे patient को कि वो assume करे neutral position और perform करे drawing in maneuver and hold the spine stable. Instruct the patient to perform either unilateral करे या bilateral resistant extremity pattern while maintaining the neutral spine and abdominal control रखे। Maintain and cue the patient to avoid the motion at the trunk और indicate that the patient जो है no longer stabilizing with the deep abdominal and global muscle, अगर वो नहीं करा तो ठीक है। और तो देखिए जो अपर एक्सट्रीमिटी मोशन है, जैसे हमारे पास शोल्डर फ्लेक्शन एबडक्शन है, डायगोनल पैटर्न है वो, जैसे लोअर एक्सट्रीमिटी की जो है हिप नी फ्लेक्शन, हिप की एबडक्शन एबडक्शन, और वो देखिए। इंटेंसिटी जो है यूनिलैटरल पैटर्न जो है पैटर्न आर मोर डिमांडिंग देन द बायलैटरल पैटर्न, इंक्रीजिंग द स्पीड एंड ड्यूरेशन इंक्रीज द एक्सरसाइज इंटेंसिटी।